Hey there, I'm Nitish Bharti and this is video number 3. And in this video I'm going to discuss about beauty of college life. And it's just my perspective. हो सकता है कि आपका कॉलेज लाइफ वैसा नहीं हो जैसा मैं इसमें बता रहा हूँ, या हो सकता है उससे भी बेहतर हो. You ask someone who is right now in his 30, maybe he has a good job in that company or maybe he is running some decent company. अगर आप उनसे पूछते हो कि what were your best memory in your life, अगर टाइम में पीछे जाना संभव होता तो आप कहाँ जाते? कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं अपने बचपन के दिन को फिर से जीना चाहता हूँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं अपने स्कूल के डेज को जीना चाहता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन आपको यही बोलेंगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से कॉलेज लाइफ जीना चाहता हूँ. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉलेज लाइफ. सम ऑफ माई ऑडियंस आर समहाउ कनेक्टेड टू कॉलेज. कुछ लोगों ने कॉलेज फिनिश कर लिया है, कुछ लोग फिलहाल कॉलेज में हैं और कुछ लोग कुछ सिग्निफिकेंट टाइम में कॉलेज ज्वाइन करने वाले. वीडियो में मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, मैं अपना नजरिया दिखाऊंगा अपनी कॉलेज के ब्यूटी को पहचानने का. देयर इज हाई चांस कि आपको अपने कॉलेज और कॉलेज लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. एंड मोर ओवर टू दैट यू विल एंजॉय दिस. सी, ना तो मैं एक प्रो वीडियो एडिटर हूँ, ना ही मैं एक प्रो स्टोरी टेलर हूँ. स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो हो वैल्यूएबल हो और आपके लिए एंगेजिंग हो, कि आपको लास्ट सेकंड तक भी इस वीडियो में आपको बोर फील ना हो. देयरफॉर वीडियो को पूरी तरह से देखना है लास्ट तक और अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट बॉक्स में. बिफोर आई गो इन द डेप्थ ऑफ दिस वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आपको इस पूरे वीडियो का एक कुछ समरी दें. वीडियो में मैं दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. सबसे पहला माई लाइफ विदाउट कॉलेज, दूसरा टॉपिक माई observation, my feeling till now in the college. And all the topics and all the सब topics जिस पे मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, they are so ह्यूज कि मैं उसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ. So इस वीडियो में मैं जस्ट उन सारी चीज़ों को टच कर रहा हूँ. और पर्सनली थिंक वी शुड मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज माई लाइफ विदाउट कॉलेज. माई लाइफ विदाउट कॉलेज, दिस वॉज द हॉरिबल थॉट जो कि मेरे माइंड में लगभग 3-4 घंटे से दौड़ रहा था इन द मिडनाइट ऑफ 15 सितंबर 2020. वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी लाइफ आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से बदलने वाली है. जिस दिशा में मैं लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ, वहाँ से मेरी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप करने वाली है. मेंटली आई वॉज टोटली फक्ड अप. बचपन से आई वॉज कंसिडर्ड कि मैं एक डम्ब लड़का हूँ. डम्ब था या नहीं था, बट लोगों का बिहेवियर मेरे चारों तरफ ऐसा था कि आई वॉज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन माई फैमिली. मैं अक्सर बीमार रहा करता था, मैं अक्सर अकेला रहा करता था, कोई मुझसे बात नहीं करता था. एंड who will love some kid who is like frequently 5-6 दिन के अंदर बीमार पड़ रहा है. तो अकेले किसी कॉर्नर में मैं बैठा रहता था, सोचते रहता था और हमेशा शांत रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था. और लोगों को लगता था कि आई एम अ डम्ब गाय. मैं ओनली पर्सन whom I remember had loved me at that time and that was my father. मैं चाहे जैसा भी था, चाहे मेरे वियर्ड बिहेवियर थे, चाहे मैं इतना बीमार पड़ता था, अकेले बैठा रहा करता था, बट ही हैड एक्सेप्टेड मी. और उसी समय से मैं अपने पापा को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मैं अपना हीरो मानता हूँ. और आज भी जब मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं, तो मैं जस्ट उन्हें याद करता हूँ, उनके कंडीशन से अपना कंडीशन मैच करता हूँ और फील करता हूँ बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट. आज जो मैं इतना हेल्दी कंडीशन में आपके सामने बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, देयर इज नो डाउट देयर इज रोल ऑफ मेनी पीपल इन दैट, बट द मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम माई फादर एंड मदर, स्पेशली माई फादर. और जब कुछ समय बीता और मेरे भैया लोग जब स्कूल जाने स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ पे जाते तो वो देखते थे कि अपने भाइयों के साथ लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे उनको सिखा रहे हैं, कुछ उनसे बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो वो मुझे प्रोवोक करते थे कि तुम कुछ बोलो, कम्युनिकेट करो मेरे से, जो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया वो मुझसे पूछो. मैं ज़्यादा घर से निकलता नहीं था तो मुझे फोर्सफुली बोलते थे कि नहीं चलो मेरे साथ नदी किनारे हम लोग घूमने जाते, बात करते रहते. ही ट्राई कि मैं उनसे बात करूँ, मैं जो ये चुप्पी रहने वाला जो आदत है ना मेरी, उसको खत्म करूँ. एंड स्कूल में जो भी वो साइंस से रिलेटेड चीज़ें सीख के आते थे, जो भी फन फैक्ट सीख के आते थे, वो मेरे साथ डिस्कस करते थे. एंड सडनली आई स्टार्ट ग्रोइंग इंटरेस्ट इन दोस थिंग. एंड इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मेरा भाई ये चीज़ मुझे समझाने में सफल हो जाता है कि जो भी मेरी कंडीशन है, जो भी मेरा एक पहचान है, जो भी मेरा एक आइडेंटिफिकेशन बन चुका है फैमिली में, वहाँ से अगर मुझे अपने आप को बदलना है तो एक ही चीज़ है जो मुझे बदलने में हेल्प कर सकती है, एंड दैट इज माई एजुकेशन, माई स्टडी. आई लिव इन ए विलेज जहाँ पे उस समय तक कोई बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी, ना रोड्स थे, ना इलेक्ट्रिसिटी था. 2014 से पहले तक तो गाँव में बिजली की तार भी नहीं आई थी. गाँव का लोग खुद का अपना एक व्यवस्था किए हुए थे. एक जनरेटर था, उसके हेल्प से पूरे गाँव को 2 या 3 घंटे के लिए लाइन दी जाती थी रात में. 3 से 4 महीना तो गाँव पूरी तरह से आइलैंड बन जाती थी, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ के पानी आ जाया करते थे. Therefore, I have experience of living my life in bare minimum resource, or you can say no resources. But एक चीज़ मेरे माइंड में पूरी तरह से क्लियर थी कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, अगर मैं अपना फोकस लगाता हूँ स्टडी में, देन मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज होगा. इसलिए जब मैंने अपने भाइयों के साथ स्कूलिंग ज्वाइन करी तो मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व हुआ करता था. इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 3 मैं सॉल्व किया करता था मैथ्स की प्रॉब्लम ऑफ क्लास 8, 9, 10. जाहिर सी बात है मैं सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाता था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट थे जो मुझे मेरे भैया अगर समझा पाते तो मैं वो किया करता था. और जो खेलने का टाइम होता था लाइक 4 to 5 और 5 to 6, उस दौरान क्या होता था, सब लोग खेलने जाते थे और मैं और मेरे भैया इकोनॉमिक्स डिस्कस किया करते थे. ही यूज्ड टू आस्क मी सम क्वेश्चन, आई यूज्ड टू आस्क हिम क्वेश्चन, एंड देन ही ट्राई टू आंसर मी, देन ही ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. एंड दिस वाज द टाइम जब मेरा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रहा था.
और मैं यहाँ पे अपनी तारीफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आई वॉज वेरी स्मार्ट दैट टाइम। मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा था उसमें और आज भी हूँ। माई इंटायर फैमिली इंक्लूडिंग माई ब्रदर्स एंड फादर, दे आर सो मच सीरियस अबाउट माई स्टडी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज माई एजुकेशन सिंस लास्ट 14 ईयर्स। एंड आफ्टर 10th मैंने बहुत सारे कोचिंग के एग्जाम दिया और मुझे एक बैच मिली रैंकर्स बैच की, एक कोचिंग के अंदर। और रैंकर्स बैच में जाने का मतलब ये था कि आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएंगी, बस आप अच्छे से मेहनत करो तो आप वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो अपने कॉलेज को। अगर आप इस कॉलेज में जा सकते हो तो आप अच्छी मेहनत करोगे तो आप इससे अच्छे कॉलेज में जाओगे। पूरी तरह से मेहनत करता था और मेरे रिजल्ट्स भी आ रहे थे, मेरे मार्क्स भी आ रहे थे एंड एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। देन कम्स कोविड, मुझे पटना छोड़ना पड़ता है, एवरीथिंग गॉट डिस्टर्ब्ड और लॉकडाउन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। घर में मनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है अंदर ही अंदर। मेरे सारे स्टडी मटेरियल्स, नोटबुक सारे सब पटना में है और मैं गांव में हूँ। मेंस का पेपर होता है, कोई तैयारी नहीं थी। धीरे धीरे सब चीज मेरे माइंड से निकलती जा रही थी और बहुत ही गंदा रिजल्ट आता है मेरा उस पेपर में। एंड बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी मेरे और मेरे भाई के बीच में क्लेश हो जाता है एंड वी गॉट सेपरेटेड। आई स्टार्टेड लिविंग अलोन। मैं खुद को मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा था, चाह रहा था कि मैं फिर से रीस्टार्ट करूँ अपना प्रिपरेशन। ऑफलाइन मोड में आदत थी लेकिन अब मैं ऑनलाइन मोड में स्विच होना चाहता था। हालांकि मेरे पास उस समय लैपटॉप थे नहीं और ना ही मेरे पास इंटरनेट के कनेक्शन थे, बट मैं किसी तरह से मैनेज कर रहा था अपने मोबाइल में स्टडी करने का। फिर अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है, बिजली कट हो जाता है, दिन में गर्मी लग रही है और रात में अंधेरा है एंड एग्जाम के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। बाहर नहीं जा सकता क्योंकि घर में पैसा नहीं है। इतना सब काफी नहीं था लाइफ में कि तभी आ जाती है 14 सितंबर की रात, जब मेरे पापा क्लियरली बोल देते हैं कि अब शायद तुम लोगों को पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, लोग तो अब कर्जे भी नहीं दे रहे। अब मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ तुम लोग की पढ़ाई से। तुम लोग अब पैसा कमाने का सोचो। सबसे वर्स्ट बात ये थी कि जब पापा ये सब बोल रहे थे वो अपना नजर हम लोग से मिला के बोल भी नहीं पा रहे थे। कौन चाहता है कि आपका हीरो हार जाए इन रियल लाइफ, स्पेशली आपके फादर। ऐसे भी मेरे और मेरे भाई के बीच में उस समय बातचीत बनती तो हम लोग खाना खा के सेपरेटली चले जाते अपने रूम में, लेकिन साला नींद किसको आए। यही सोच रहा था कि पापा को कितना मुश्किल हो रहा होगा ये सब बोलने में। मेरे पापा भले ही किसान थे लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे देन ही वाज टॉपर ऑफ हिज क्लास एंड उन्हें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू पढ़ नहीं पाए थे एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग विद हिम। आई वाज जस्ट लाइक मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटा ये सब चीज़ मैं सोचते रहता हूँ और अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर मेरा पढ़ाई बंद हो जाएगा और अगर मैं कुछ और काम करने लगूंगा तो फिर मेरे कॉलेज का क्या होगा। एंड आई वाज टोटली शॉक्ड कि मैं जो इतना सारा प्लान करके रखा था, लाइक मैं कॉलेज जाऊंगा, ये करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, ये करूंगा, उसका क्या होगा। एंड मोर ओवर टू दैट 10 दिन बाद मेरी जे एडवांस की पेपर थी और ये सारा भसर मच चुका था मेरे लाइफ में। आई विल नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ ऑफ द थिंग्स, बट मोटा मोटी बात यह है कि अगले साल चीज़ें बदली, परिस्थितियाँ बदली और मुझे फाइनली एक डिसेंट सा कॉलेज मिला और मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई। यू नो आई थिंक कॉलेज इज सम प्लेस जो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। हमारे बैच के सारे बंदे एक जैसी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है, हर किसी ने अपनी अपनी स्कूलिंग जो है वो अलग अलग जैसे की है। हर किसी का जो स्कूलिंग था दैट वाज डिफरेंट, बट फॉर दिस टाइम व्हेन दे आर इन दिस कॉलेज सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, सब लोग को सेम सुविधाएं मिलेगी, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। चलिए इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको सामने 2 एग्जाम्पल इलैबोरेट करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसने जो स्कूलिंग अपनी ज्वाइन करी तो काफ़ी टॉप क्लास स्कूल में ज्वाइन करी एंड वहाँ से उसको सारी सुविधाएं दी गई फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जो भी उसको दिया जा सकता है एज ए स्कूल किड। एंड जो मैं जिस स्कूल में था दैट स्कूल वाज टोटली डिफरेंट। बेसिक से बेसिक सुविधाएं भी वहाँ पे नहीं थी। यू कांट बिलीव कि मैं क्लास 12 तक कभी लाइब्रेरी गया ही नहीं था, कोई भी लैब प्रैक्टिकल कभी परफॉर्म किया ही नहीं था, किसी भी टूर्नामेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई भी क्विज डिबेट सोसाइटी ये सब चीज़ होती नहीं थी, ना कोई फेस्ट हो रहा है, ना कोई फेस्टिवल हो रहा है, एनुअल फंक्शन तक नहीं हो रहा है। इवन बेसिक से बेसिक चीज़ें भी वहाँ पे नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिस स्कूल से मैं था दैट वाज कि वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम खराबी थी, कुछ भी अच्छी नहीं थी, बट देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो कि वहाँ से मिसिंग। बट फॉर दिस टाइम मैं और मेरा दोस्त सेम कॉलेज में है, सेम फैसिलिटी के साथ हम लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। टोटली डिपेंड ऑन मी, मैं अपने लाइफ को कितना ऊपर तक लेके जाता हूँ। और जो दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू गैप्स इन द सोसाइटी। हम जितने भी लोग हैं हम सभी के बीच में कुछ ना कुछ गैप्स हैं, आई बिलीव इट। तो मेरा जो दोस्त है उनके दादाजी ठीक ठाक मोबाइल चला लेते हैं, स्मार्टफोन ठीक ठाक चला लेते हैं, उनके पापा जी इंजीनियर हैं तो वो सही से सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं एंड वो तो चला ही रहा है फ़ोन। मैं फ़ोन को एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बट जब मैं अपने घर को देखता हूँ तो मैं लास्ट 2 साल पहले 3 साल पहले मैं अपने दादाजी को मोबाइल चलाना सिखाया करता था। मेरे पापा को अभी तक मोबाइल सही से चलाना नहीं आता है, ठीक ठाक वो चला लेते हैं, मैं सही से मोबाइल ऑपरेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं अपने दोस्त और मैं अपनी फैमिली को देखूँ तो 2 जनरेशन पहले देयर इज अ गैप ऑफ लाइक 1 जनरेशन, बट एट दिस टाइम वी बोथ आर वर्किंग ऑन ए सेम प्लेटफॉर्म, ऑन ए सेम ग्राउंड एंड टोटली डिपेंड्स ऑन अस, हम कितना मेहनत करते हैं अपने ऊपर और अपनी लाइफ को कितना बेटर बनाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज हुआ कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल गई और आप पैसा कमाने लगे और आपका लाइफ सेट हो गया। नो,
ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो गैप्स है, जनरेशन के गैप्स हैं, उसको भी ओवरकम करने में हेल्प करती है। एंड दैट इज द रीजन मैं इतना फैसिनेटेड रहता हूँ एजुकेशन को लेकर। जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी ऑफ योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज के अंदर इतनी सारी क्लब्स होती हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, नए नए स्किल सेट वाले लोग आते हैं, वो वहाँ के अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, आपके साथ दोस्ती करते हैं, आप नए नए स्किल सीखते हो, रोज आप बकचोदी करते हो उनके साथ बैठ के। कॉलेज के अंदर इतनी सारी फेस्ट होती रहती है, इतनी सारी प्रोग्राम होती रहती है, और आप कभी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कभी आप उन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा रहे हो, और इन सब चीज़ों में समय किस हिसाब से निकलता है कॉलेज का आपको कभी पता भी नहीं चलता। इससे भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है कॉलेज में, दैट इज हॉस्टल लाइफ, जहाँ पे आपको नए चेहरे, नए लोग मिलते हैं, और कब आपके दोस्त बन जाते हैं, कब आपके भाई बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इतनी सारी बकचोदी आप करोगे हॉस्टल के अंदर जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हॉस्टल के अंदर बिताए गए सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जो बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, जो एग्जाम टाइम में जो माहौल रहता है, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटेड, यू आर रियली गोना मिस। कॉलेज के अंदर बनते हैं मोमेंट्स, मेमोरीज, दोस्ती, भाईचारा, कमीनापन, जाहिलियत, जंगलीपन, पागलपन। कॉलेज वो लास्ट जगह है आपके लाइफ में जहाँ पे आपके स्वीट बॉयपन को निकाल के, निचोड़ के एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाने की कोशिश की जाती है। जहाँ पे आपको काम के दोस्त मिलेंगे, असली दोस्त मिलेंगे, कमाल के दोस्त मिलेंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट इन योर लाइफ जब आप दोस्ती कर रहे होगे किसी से, और सच्ची वाली दोस्ती होगी, बिना मतलब की दोस्ती होगी। एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो कि आपको कभी दोस्ती होगी भी या नहीं। लोग चाहे कॉलेज जैसे भी आएँ, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो खाली हाथ कोई नहीं जाता, बंच ऑफ मेमोरीज अपने साथ लेके जाते हैं। एंड आप जब कॉलेज आते हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी यहाँ की होती है, और जब आप यहाँ से जा रहे होते हो तो आपकी पर्सनालिटी यहाँ डेवलप होती जाती है। आप जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे आपको उतनी बेटर सुविधा मिलेगी, आपको उतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, उतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, उतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज मिलेगी, और आपका लाइफ उतना ही अच्छा होता जाएगा वहाँ से, और आपके करियर भी उतने ही अच्छे होते जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर अभी कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो अभी कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है, देन डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए। इट्स टोटली वर्थ इट कि आप जिस कॉलेज में भी जा सकते हो उससे बेटर कॉलेज में जाना, क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। ब्यूटी ऑफ कॉलेज को एक वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करना इज अ वेरी टफ टास्क फॉर मी। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे तो कॉलेज लाइफ इज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी मिस्टीरियस। कोई नहीं जानता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता है कि आपके दोस्त कैसे कैसे बनेंगे, और क्या क्या बकचोदियाँ आप कॉलेज के अंदर करने वाले हो। पीपल हु आर स्टिल वाचिंग इन दिस वीडियो एंड इन द फ्यूचर दे आर अबाउट टू ज्वाइन ए कॉलेज और मे बी स्टार्टिंग देयर कॉलेज, तो दे माइट बी थिंकिंग लाइक कॉलेज लाइफ में इतना फन है, कॉलेज लाइफ में सिर्फ मस्ती मस्ती। जैसा भैया आप बता रहे हो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि कॉलेज में सिर्फ मस्ती 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 है, और कॉलेज से जाते जाते आपको एक अच्छी नौकरी मिल रही है, एक अच्छा पैकेज मिल रहा है। सो द थिंग इज कि जो कई बार आपको बताई जाती है, कई बार आपको दिखाई जाती है, वो सच्ची नहीं होती। एंड जो लोग अभी भी कॉलेज में होंगे या कॉलेज पास आउट होंगे तो वो ये चीज़ को फील कर रहे होंगे। जब भी मैं कॉलेज की पढ़ाइयाँ कर रहा था, कॉलेज लाइफ की पढ़ाइयाँ कर रहा था, दे फील दिस कि जो भी बात तुम बोल रहे हो वो सही है, बट दैट इज इनकम्प्लीट। कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिसिंग है, and जो चीज़ मिसिंग है दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड गेस व्हाट, दैट इज डार्क साइड ऑफ कॉलेज लाइफ। सो इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन बताया, काफ़ी कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताया, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिटेल आपको बताया, बट इन फ्यूचर आई विल शेयर एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर। But for that you need to subscribe my channel, for that you need to support my channel, and wait for my new video, that is Dark Side of College Life. Bye bye.